पुस्तक है मधुबन हृदय है मेरा, राजमाँ का लिखा हुआ, जो लेख समय समय पर भावकर्ण, भाव सुमन इत्यादि जो कलकत्ते से प्रकाशित होती है वार्षिक पुस्तकें, उनके वार्षिक उत्सव पर उसमें जो लेख लिखे हुए हैं वो संकलित हैं। आज हम नया लेख प्रारंभ करने जा रहे हैं उसी पुस्तक से, और इसका शीर्षक है शरणागति, गति, स्थिति। तो शीर्षक से जैसा भाव समझ में आ रहा है वो यही है कि कहने को तो हम सब शरणागति ले लेते हैं कि हम प्रभु की शरण में हैं, हम बाबा गुरुदेव की शरण में हैं, किंतु हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि हमारी गति अभी किस ओर है। गति यानी विचारों की गति, क्योंकि सारा खेल तो सूक्ष्म का ही है। शरणागति भी तो सूक्ष्म का ही रूप है। तो जब तक गति की ओर ध्यान नहीं होगा, हमारे विचारों की गति की ओर किस तरह है, किस प्रकार, किस रूप में हमारे विचार आ रहे हैं या हम आगे बढ़ रहे हैं, गतिशील हैं या नहीं, हमारी जो सूक्ष्म की यात्रा है उस ओर हम गतिशील हैं, और जो गतिशील यदि हैं तो फिर हमारी क्या स्थिति बन रही है। यानी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम कभी रुक कर, टिक कर अपना मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि वास्तव में हम सही दिशा पर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी स्थिति पहले से कुछ बेहतर हुई या नहीं हुई। तो इस प्रकार क्या कहा जाए, आपकी जो एक जीवन यात्रा है, आध्यात्मिक जीवन यात्रा, जो शरणागति से प्रारंभ होती है, और सही दिशा में यदि हम गतिशील हों तो अवश्य ही सद्गुरु की कृपा से एक न एक दिन ऐसी स्थिति बनती है जिसे हम कह सकते हैं कि संसार से विदा होने के पूर्व ही हम सद्गति को प्राप्त हो गए। लोग कहते हैं मरने के बाद सद्गति होती है, किंतु यदि जीते जी कुछ ऐसी स्थिति बन जाए तो अपने आप ही प्राणी को अनुभव होगा कि हाँ, मेरी तो अब सद्गति हो गई। तो ऐसा ही कुछ भाव शीर्षक पढ़ने से मिल रहा है। अब देखते हैं राजमाँ इस लेख में क्या बतलाते हैं हमको, क्या अपना अनुभव हम लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। कहते हैं गति में स्थिति। गति धर्म है चर प्राणी का, स्थिति परिणाम गति का। तो गति में भी क्या स्थिति होती है, इस बात को समझा रहे हैं कि गति क्या है, धर्म है। यानी धर्म जो है वो हमेशा गतिशील होता है। जैसे प्रकृति गतिशील है, चलती रहती है, जैसे समय गतिशील है, चलता रहता है, वैसे ही धर्म गतिशील है। और उसी को कहा जाता है कि धर्म की गति अति गहन, बहुत गहन है धर्म की गति, यानी बहुत गहरा है धर्म। और जिसको हमने नंदन कानन में समझा, बीवी जी ने समझाया कि धर्म तो वो है जो तुम्हारे भीतर धरा हुआ है। तो जो हमारे भीतर धरा हुआ है,
हमें तो उस ओर गतिशील होना है। तो वो जो गति है वो धर्म है, और उस गति में जो स्थिति बने तो हमें पता लगे कि ये किसका धर्म है। यह धर्म है चर प्राणी का। चर यानी जो चलता फिरता दिखलाई देता है, उसे देखना है, सुनना है, समझना है। वो कोई जड़ प्राणी नहीं है, वो चलता फिरता है, दिखाई देता है, गतिशील। अब स्थिति क्या है फिर? स्थिति है परिणाम गति का, यानी जो चलता फिरता दिखलाई दे रहा है प्राणी, जो चर प्राणी, वो अपने आप को समझता तो है कि मैं गतिशील हूं, मैं गति में हूं, किंतु उस गति का मुझे क्या परिणाम मिल रहा है। समय गतिशील है, समय व्यतीत हो रहा है, और जो समय गतिशील था मैं भी उसके साथ चल पड़ा, तो आखिर मुझे उस गति का क्या परिणाम मिला, क्या स्थिति मिली? तो गति का परिणाम है स्थिति, और जो प्राणी है उसका धर्म है गतिशील रहना। जिस तरह प्रकृति का धर्म है गतिशील रहना। मानव भी कुछ नहीं है, प्राणी भी कुछ नहीं है, यह प्रकृति द्वारा ही निर्मित है। तो यदि प्रकृति गतिशील है, हम देखते हैं गतिशील है, हाथ पैर, चलो हाथ पैर बैठ भी जाएंगे तो क्या, रक्त का प्रवाह शरीर में होता रहता है, गतिशील है। श्वास आती जाती रहती है, गतिशील है। तो गति तो धर्म है इस प्राणी का। इसी तरह सूक्ष्म प्रकृति, वो भी गतिशील है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसमें भी गति बनी रहती है। किंतु उस गति का क्या परिणाम हो रहा है? जो हम जीवन जी रहे हैं, स्थूल जीवन प्रकृति के आधार पर, सूक्ष्म जीवन सूक्ष्म प्रकृति के आधार पर, और हमेशा गतिशील रहती है प्रकृति। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब गतिशील रहता है। बोलने को हम कह देंगे कि जड़ है, किंतु जड़ इसलिए कहा जाता है कि उसकी यात्रा, गतिशीलता जड़ वस्तुओं में होती है, इसलिए उसे जड़ कहा जाता है। नहीं तो जड़ नहीं है, गतिशील है। तो उसका जो परिणाम जिसको देखना आ जाए, तब उसे समझ में आए कि हाँ भाई, इस गति का जो परिणाम है उसके अनुसार ही मेरी स्थिति बनी है। स्थिति परिस्थिति को दोष देना कितना उचित है, जब तक प्राणी अपनी गति का निरीक्षण न करे, गति का अवलोकन न करे। आगे है प्रथम गति अथवा प्रथम स्थिति। प्रश्न किया है कि प्रथम गति अथवा प्रथम स्थिति। स्थिति प्रथम परिस्थिति से उबर पाने की, परिस्थिति पर विजय प्राप्ति स्थिति, प्रयास गति। और इन दो लाइनों में, दो वाक्यों में इतने सुंदर ढंग से जो इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया राजमा ने, एकदम जिसे कहते हैं हृदय गदगद हो गया। कि आप विचार करो, पहले क्या था, गति थी या स्थिति थी? हमारे जीवन में क्या था पहले? किसी के भी जीवन में क्या था? क्या गति थी या स्थिति थी? तो समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो ऐसी स्थिति बने कि जो हमारी परिस्थिति है उससे हम उबर पाएं। कम से कम हमारी जो स्थिति है वो प्रथम है, वो पहले है। स्थिति प्रथम, पहले स्थिति आती है कि हम देखें हम जिस परिस्थिति में घिरे हुए हैं या जिस प्रकार का जीवन परिस्थिति वश हम जी रहे हैं, हम उससे उबर पा रहे हैं कि नहीं।
उससे उबर पाने के लिए जो स्थिति का अवलोकन होता है वो स्थिति बनती है, तो उस स्थिति को बनाना है। तो परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए बनाना है। तो परिस्थिति पर जैसे विजय प्राप्त करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी स्थिति, और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वही गतिशीलता है, वही गति है। तो जैसे जैसे परिस्थिति पर विजय प्राप्त होती जाएगी तो हमारी स्थिति सुधरती जाएगी, हमारी मानसिक स्थिति और भौतिक स्थिति दोनों सुधरती जाएगी जैसे जैसे हम परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते जाएंगे। नहीं तो यही कहा जाता है कि भाई प्राणी है या तो परिस्थितियों का दास है। परिस्थितियों का दास है, अरे तूने तो शरण ली है किसी की, तो तू अगर दास है तो उसका है जिसकी तूने शरणागति ली है। अब तो तुझे विचार करना है कि तेरी क्या स्थिति बनी शरणागति के बाद, और फिर तू किस दिशा में गतिशील हो रहा है, तुझे यह विचार करना है। तो अपनी स्थिति को देखो कि शरणागति से तुम्हारी क्या स्थिति बनी, और फिर परिस्थिति से उबर पा रहे हो कि नहीं। और अगर परिस्थिति पर विजय प्राप्ति करके आप आगे बढ़ते हो तो जो प्रयास किया जाता है उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, वही गति कहलाती है। आगे है परिस्थिति का अर्थ, स्थिति पर में, असत्य में, निरर्थक विचार में, आकर्षण लौकिक जीवन में। परिस्थिति बनी बेड़ी, बेड़ी की श्रृंखलाओं में आबद्ध तन मन बुद्धि की गति अर्थात क्रियाशीलता से क्या लाभ। इसे तो गति की संज्ञा देना भी भ्रमपूर्ण। गतिहीनता की स्थिरता मृत्यु की स्थिरता के सदृश। तो परिस्थिति का क्या अर्थ है भाई? आपने तो कह दिया कि भाई परिस्थिति से उबर पाना है तो स्थिति प्रथम आती है। तो उस परिस्थिति से क्या अर्थ है कि तुम्हारी क्या परिस्थिति है? जरा देखो अपनी परिस्थिति और कहां है तुम्हारी स्थिति। तो अगर तुम्हारी स्थिति पर में है यानी दूसरों में है, और वो पर क्या है? वो तो असत्यमय है। बिल्कुल सत्य का उसमें होगा तो थोड़ा बहुत लेश मात्र हो, किंतु पूरा का पूरा पर जो है यानी अन्य जो है, दूसरे जो है, यानी एक होता है स्व और एक होता है पर। तो जब तक स्व में स्थिति नहीं बनती तब तक हमारा अंतःकरण स्वस्थ नहीं होता। स्वस्थ कौन होता है? जो स्व में स्थित हो जाता है, वही पूरी तरह से स्वस्थ है। और यही हमारी यात्रा है, पर से स्व की ओर। अभी हमारी स्थिति है पर में, यानी बाहर बाहर, उस असत्यमय लोक में, और उसी से संबंधित निरर्थक विचार में लोक है ये। और इसमें आकर्षण क्या है? उसी लौकिक जीवन का, यानी पूरी तरह से भौतिकता में आकंठ डूबा हुआ प्राणी, यह है उसकी परिस्थिति। तो यहां परिस्थिति का अर्थ यही है, समझ लेना है कि चर प्राणी का धर्म क्या है? गतिशील होना। तो सबसे पहले वो गतिशीलता किस ओर जाए? परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए उसका प्रयास हो गतिशील होकर के, और तब जो स्थिति बने तब समझ में आए। अभी तो स्थिति कहाँ है?
अभी तो स्थिति पर में है और वही परिस्थिति बनी हुई है प्राणी की, और वो परिस्थिति बेड़ी बन गई। बेड़ी समझ में आता है हमको सबको, बंधन है, श्रृंखला है, चेन है, जंजीर है, कुछ भी नाम दे दें हम उसका, हम बंधे हुए हैं। सीधी सी बात यह है, हम बंधे हुए हैं परिस्थिति से। वो परिस्थिति हमारे लिए बंधन का काम कर रही है और पूरी तरह प्राणी बंधन में है, पर तंत्र है वो, स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति में घिरा हुआ है। तो परिस्थिति बनी बेड़ी और बेड़ी की श्रृंखलाओं में आबद्ध है सब कुछ। बेड़ी क्या है? चेन। तो एक चेन में एक लिंक है, फिर दूसरा लिंक है, तो एक श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह वो बनती है चेन। तो हमारी परिस्थितियां एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी कुछ इस तरह जुड़ी हुई हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से हैं, और उसी में आबद्ध है, उसी में बंधा हुआ है। क्या? हमारा तन, मन, बुद्धि। तो बंधा हुआ तो है, किंतु फिर भी गतिशील है। यानी उसकी गतिशीलता सिर्फ उस बेड़ी में ही है, उसी में चक्कर काटती है, उन्हीं बंधनों में घूमती रहती है जिस बंधन में हम बंधे हुए हैं। हम यदि अपने परिवार के बंधन में हैं तो हम परिवार के आगे सोच ही नहीं पाते हैं। यदि हम किसी और भौतिक जीवन में या जो लौकिक जीवन है उसका आकर्षण हमारे लिए है, किसी को आकर्षण होता है अपने कैरियर का, आगे बढ़ने का, वो उसी में आबद्ध है, वो उससे आगे सोच ही नहीं पाता है, वही उसकी परिस्थिति बन जाती है। तो यह अवस्था है प्राणी की, उसका तन, मन और बुद्धि, उसकी गति जो है बस उसी घेरे तक सीमित रहती है। तो कहने को तो वो गति है, किंतु इस प्रकार की गति अर्थात क्रियाशीलता से क्या लाभ मिलता है भाई? क्या मिला है कोई लाभ इससे? और यदि इसे गति कहा जाए तो वो भी भ्रमपूर्ण है, वो कोई गति नहीं है, क्रियाशीलता कह सकते हैं। और एक जगह कहा गुरुदेव ने, शायद वाणी है ये गुरुदेव की कोई, कि स्पंदन को गति समझ लेना बहुत भारी भूल है। स्पंदन, कंपन, क्या है वो कंपन? हिल रहा है, वाइब्रेशन, क्या हो रहा है? हृदय धड़क रहा है, स्पंदित है, तो क्या गतिशील है? हृदय तो गतिशील नहीं है। ठीक है, स्थूल में रक्त गतिशील है, किंतु वो गतिशीलता नहीं कहलाती है। हम सोच रहे हैं हम एक ही जगह उछल कूद मचा रहे हैं और हम आगे गतिशील हो रहे हैं, वो गतिशीलता नहीं है। गतिशीलता एक निश्चित दिशा में होती है और निश्चित लक्ष्य की ओर होती है। क्रियाशील फिर भी कह सकते हैं, किंतु यहां तो कह रहे हैं यह तो क्रियाशीलता कहना और इसको गति कहना, गति का नाम देना इसको, वो तो भ्रम में पड़ने वाली बात है। आप गोल गोल घूम रहे हो एक ही जगह सुबह से शाम तक, बस वही इसको कहते हैं, क्या मुहावरा है, वही घोड़ा वही मैदान, सुबह से शाम वही रूटीन, वही उठना, वही जागना, वही सोना, खाना पीना, ये बिल्कुल वो एक ऐसा जीवन। फिर भी हम कहते हैं कि हम तो गतिशील हैं। अरे हम तो परिस्थिति में बंधे हुए हैं, आबद्ध है हमारा तन, मन, बुद्धि, सब कुछ। तो ऐसी क्रियाशीलता से क्या लाभ है? और इसको यदि आप गति बोलते हैं तो उसका मतलब आप भ्रम में जी रहे हैं अभी।
तो ये गति नहीं है, ये तो एक प्रकार की गतिहीनता है। और आप टिके हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ रहे। यह स्थिरता है। यह स्थिरता किसकी है? गतिहीनता की है। यानी गति है ही नहीं जीवन में, बिल्कुल स्थिर है। और कहने को हम कहते हैं हम तो चलते हैं फिरते हैं। यह गतिहीनता की स्थिरता है। यह मृत्यु की स्थिरता के बराबर है, उसके सदृश है कि जैसे मरा हुआ हो। और पहले भी बात आई है कि वो मरा हुआ है। शव शव और शिव की बातें आई ना, यही तो कहा राजमा ने कि शव के सदृश जीवन बिता रहा है। तो यह जो गतिहीनता की स्थिरता है, यह मृत्यु की स्थिरता की तरह ही है कि मर गया आदमी, बस कहने को जिंदा है लेकिन मरा हुआ है। आगे है परिस्थितिवश हुई क्रिया कर्म अथा कर्तव्य नहीं, अथच अकर्मण्यता है और है गतिहीनता। तो यदि आप परिस्थिति के वशीभूत होकर के कुछ कर रहे हो, क्रियाशीलता आपके जीवन में मान रहे हो, तो वो जो क्रिया है वो उसको कोई कर्म कहना या कर्तव्य कहना। लोग कह देते हैं हम तो कर्तव्य पालन कर रहे हैं, सुबह घर से निकलते हैं कमाने के लिए, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, घर चलाने के लिए, ये तो हमारा कर्तव्य है। और गृहिणियां कहते हैं हाउस वाइफ, भाई हम अपना सुबह से शाम लगे रहते हैं, ये हमारा कर्तव्य है, हम क्रियाशील हैं, लगे हुए हैं काम में। तो अभी आप परिस्थितिवश कर रहे हो, ये परिस्थितियों से जकड़े हुए हो। और इस तरह परिस्थितियों में जकड़ करके कुछ भी क्रिया अगर आप कर रहे हो और उसको यदि कर्तव्य या कर्म का नाम दे रहे हो, नहीं, गलत है यह तो अकर्मण्यता ही कहलाएगी। यानी आप अकर्मण्य बने हुए हो, पूरी तरह आलसी हो, कुछ करना ही नहीं चाहते हो, तो यह अकर्मण्यता है और कहलाएगी गतिहीनता। कोई अगर मान बैठे कि हम क्रियाशील हैं, हम गति में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, यह न तो कर्तव्य है तुम्हारा और न ही ये तुम्हारा कर्म है। तो क्या है फिर? ये अकर्मण्यता है। और क्या है? गतिहीनता। यानी गतिशील नहीं हो। भले ही सब कुछ बोल रहे गतिशील है, किंतु फिर भी इसको गति का नाम नहीं दिया जा सकता। आगे है पुरुषार्थहीन पुरुष परिस्थिति का दास, परिस्थिति पर विजय प्राप्ति हेतु प्रयास पुरुषार्थ। तो अब यहां संकेत दे रहे हैं कि यदि तुम परिस्थिति के दास बने बैठे हो और परिस्थिति को तुमने स्वीकार कर लिया है और अकर्मण्यता तुमने अपना ली है और तुम्हारे जीवन में कोई गति है ही नहीं, तो क्या फिर है? तुम तो पुरुषार्थहीन हो, पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते। तो ऐसा ही व्यक्ति जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, तो इसके लिए हमेशा उदाहरण आता है महाभारत में अर्जुन का। कुछ करना ही नहीं चाहता, बहाने ढूंढ रहा है, सामने युद्ध है, पूरी सेना खड़ी है और वो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तब तो पूरा ज्ञान देना पड़ा ना उसको भगवान कृष्ण के द्वारा। वो पुरुषार्थ है, वो परिस्थिति का दास बन जाता है फिर, और अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के तर्क वितर्क करता रहता है। क्या करें, ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। अरे भाई हम तो बंधे हुए हैं, अरे आपको क्या मालूम,
आप तो ऐसे परिवार में पैदा हुए हो, ये सब मैं सुनता रहता हूं। इसीलिए परिवार में पैदा होना नहीं होना कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है कि वास्तव में आप यदि अपनी परिस्थिति को समझ रहे हो और आप पुरुषार्थ करने के लिए प्रस्तुत हो, तो परिस्थिति कभी भी आप पर हावी नहीं हो सकती है। आपने उसका दासत्व स्वीकार कर लिया है। आप भूल जाते हैं कि मैं किसका दास हूं। मैं तो अपने प्रभु का दास हूं, परिस्थिति का दास नहीं हूं। और जो कुछ भी मुझे करना है, मुझे करना है। क्यों करना है? परिस्थिति पर विजय प्राप्ति के लिए मुझे प्रयास करना है, क्योंकि वही मेरे हाथ में है। विश्वास तो है भीतर, किंतु प्रयास नहीं करता प्राणी। परिस्थिति को दोष देता रहता है, नहीं मुझे तो विश्वास है भगवान पर, मुझे तो गुरुदेव बाबा पे विश्वास है, अपने आप सब ठीक कर देंगे। अरे तुमको जो करना है वो तो करो भाई। और जितना कुछ हमें करने योग्य है वही तो पुरुषार्थ है। उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए जो भी हम थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, अरे करेगा तो वही, उसमें कोई संदेह है? गोवर्धन पर्वत को तो उठाया कृष्ण ने ही ना, किंतु श्रेय किसको दिया? श्रेय दिया बाल गोपाल को, सबको, जितने भी गोकुलवासी थे उनको, क्योंकि वो आगे बढ़ के आए कि हां हमें उठाना है गोवर्धन पर्वत। मालूम है उठाएगा तो कृष्ण। वैसे ही है, करना तो होगा। और उससे बाहर निकलने का जो प्रयास है, उस परिस्थिति पर विजय प्राप्ति का जो प्रयास है, वही पुरुषार्थ कहलाता है। आगे है सीमित परिवार की, यश की ऐषणाओं की पूर्ति में जीवन संलग्न पर भाव के कारण, सीमा को विशृंखल कर असीम होने की चेष्टा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ अर्थात गति। तो सीमित परिवार है, अभी एक छोटा सा परिवार है, और उस परिवार की ऐषणाओं यानी उसकी कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति में, और साथ साथ हमें भी थोड़ा सा यश मिल जाएगा कि देखो हम अपने परिवार की कितनी केयर करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, हम कितना कमा चुके हैं, हमारा भी कुछ नाम है। तो ये सीमित परिवार की और यश की, अपने यश की। तो सीमित परिवार, उसके स्वार्थ की पूर्ति करनी है, सब स्वार्थ से भरे हुए हैं, सबका काम है आपसे, तो उसके लिए कमाना ही पड़ेगा। किंतु उसके लिए साथ साथ आपको अपना यश भी चाहिए, अपने अहंकार को भी संभालना है। तो यही तो जीवन है प्राणी का, जो स्वार्थ और अहंकार पर ही टिका हुआ है, और उसी से प्रारंभ होती है उसकी इच्छाएं, कामनाएं, चाहे वो परिवार की हो या स्वयं की हो, और उसी की पूर्ति में वो सारा जीवन अपना संलग्न कर देता है। क्यों कर देता है? पर भाव के कारण। समझ नहीं पाता कि ये पर भाव है, अपने बारे में सोचता ही नहीं, स्वयं के बारे में। स्वयं तो बहुत बाद में आएगा गहराई में, अपने बारे में ही नहीं सोचता। बोलते बोलते ध्यान आ रही है बात, और हो सकता है आप लोगों में कुछ लोगों से बातें हुई भी हों कि जब ये भजन बना था कि अब तो जीना है हमको तुम्हारे लिए, जी लिए बहुत दिन हम हमारे लिए, तब भाभी ने कहा था, या आप कह सकते हो, हम तो ये कहेंगे अब तो जीना है हमको हमारे लिए, जी लिए हम बहुत दिन दूसरों के लिए।
तो यही है पर। दूसरों के लिए जीना, क्या करें, पति है, बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, उसके लिए जी रहे हैं हम तो, और उस पर भाव के कारण ही हमारा जीवन पूरी तरह उसी में रहता है। हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते, अपने शरीर की बात, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात, क्या क्या सोचेगा प्राणी, बस उसी में लगा हुआ है। किंतु वो जो सीमित परिवार है, उसकी सीमा को विशृंखल कर असीम होने की चेष्टा है ये पुरुषार्थ। क्या है पुरुषार्थ? कि वो जो बंधे हुए हैं एक श्रृंखला में, वो बेड़ी की जो श्रृंखलाएं हैं, चेन है, उसको विशृंखल करना है, यानी एक एक जो लिंक है उसको तोड़ देना है। जो जिससे जुड़ा हुआ एक को भी अगर तोड़ पाए ना, तो थोड़ा सा तो रास्ता निकलेगा वहां से, नहीं तो वो घेरा ऐसा बंधा रहता है कि हम बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। उस बेड़ी की एक श्रृंखला को भी, एक लिंक को भी यदि हम तोड़ पाए तो हम समझेंगे कि हां, मेरा पुरुषार्थ सफल हुआ। तो ये क्या है? सीमा को विशृंखल करने की और असीम की ओर आगे बढ़ने की चेष्टा है पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ कोई रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं है, यह उस सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलने के लिए है जिन सीमाओं में हम बंधे हुए हैं। जिस चेन के द्वारा हम बंधे हुए हैं, उसकी एक एक लिंक को छिन्न भिन्न करने के लिए है, और वो पुरुषार्थ ही गति कहलाता है। तो पुरुषार्थ अर्थात गति, वो पुरुषार्थ ही गति की संज्ञा पाता है, गति का नाम पाता है। और ये गति क्यों है? गति अक्षय धन अर्जन करने हेतु, अक्षर रूप प्राप्ति के निमित्त। तो ये गति किस लिए है? अक्षय धन अर्जन करने के लिए है। जो धन अभी अर्जित कर रहे हैं और जिसके लिए हम क्रियाशील हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम गतिशील हैं, हम गति में हैं, वो तो अब तक समझ में आ गया। किंतु यह जो गति है, यह गति उस धन के लिए नहीं है, यह गति है अक्षय धन के लिए। अक्षय धन जिसका कभी क्षय नहीं होता। यहां दो शब्द लिए माने, एक है अक्षय और एक है अक्षर। दोनों का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे जो लिखा है उसके आधार पर, कि अक्षय क्या है? जिसका क्षय होता हो। क्षय होता हो, क्षय होना क्या है? धीरे धीरे नष्ट होना। जिस तरह हमारा शरीर है उसका क्षय होता है, धीरे धीरे नष्ट होता है, किंतु जिस दिन पूरी तरह मिट जाता है, इसका मतलब वो क्षर हो गया। यह अंतर है क्षय में और क्षर में। तो धन है, धन जो है धीरे धीरे खत्म होता है। कमा के तो ले आए हम, किंतु धीरे धीरे खर्च होता रहता है, क्षय होता रहता है। किंतु ये एक ऐसा धन है जो खर्च नहीं होता, दिन दिन बढ़त सवायो, मीरा ने कहा ना, ये अक्षय धन है। उसके अर्जन के हेतु है ये गति, ये पुरुषार्थ। और इतना ही नहीं, अक्षर रूप प्राप्ति के निमित्त, क्योंकि यह जो रूप हमारा है ये धीरे धीरे पहले क्षय होता है और उसके बाद में क्षर हो जाता है, नाश हो जाता है इसका। किंतु हमें कौन से रूप की प्राप्ति करनी है? हमें प्राप्ति करनी है अक्षर रूप, यानी एक ऐसा रूप जो कभी भी नष्ट नहीं होता। तो वो तो स्वाभाविक है, वो स्वरूप है। उसी तरह अक्षय धन क्या है? वो भी स्वाभाविक है, परम धन, स्वधन
कुछ भी कहें उसको। तो उसके निमित्त जो भी हम गतिशीलता अपने जीवन में लाते हैं, और वही पुरुषार्थ का रूप बन जाता है। तो यह पुरुषार्थ किसके लिए है, यह गति किसके लिए है? अक्षर धन अर्जन के लिए, कमाई के लिए। यह कमाना है, अर्जित करना है, और अक्षय रूप की प्राप्ति के लिए। यानी अब धीरे धीरे हमारा एक ऐसा रूप गढ़ा जाएगा जो रूप कभी भी नष्ट नहीं होगा। आगे है जीवन क्या है? क्रिया। क्रिया का अंत मृत्यु। क्रिया शून्य कर्म विमुख होना क्या वैराग्य है? कर्म से परांगमुख हुआ प्राणी स्वयं को ईश्वरार्पित समझे तो इसे भूल ही कहना उचित। अब यहां पर वैराग्य को पकड़ा है राजमा ने, कि लोग वैराग्य ले लेते हैं और क्रिया शून्य हो जाते हैं और कर्म से विमुख हो जाते हैं, और समझ लेते हैं कि हम अपना जीवन जो है अक्षय धन के अर्जन हेतु है और हमारा जीवन अक्षर रूप की प्राप्ति के हेतु है। भाई जीवन मिला है, किस लिए मिला है? क्रियाशील रहने के लिए, कुछ करने के लिए मिला है। और यदि कुछ करेंगे नहीं, क्रिया का यदि अंत हो गया तो फिर क्या है? वो तो मृत्यु है। और लोग क्या कहते हैं कि क्रिया शून्य हो गया, कर्म विमुख हो गया और वैराग्य ले लिया इसने, तो ये कोई वैराग्य कहलाएगा? अरे कर्म से तुम परांगमुख हुए हो प्राणी। परांगमुख का मतलब कर्म से मुंह मोड़ लिया तुमने। कर्म से जी चुरा रहे हो तुम। विमुख ठीक नहीं है यहां, परांगमुख यानी दूसरी ओर किसी ऐसी दिशा में आप जा रहे हो और उसको नाम दे रहे हो कि हम तो वैराग्य ले चुके हैं। तो कर्म से परांगमुख हो गया प्राणी और स्वयं को समझ रहा है कि मैं तो ईश्वर के अर्पित हूं वैराग्य लेकर, तो इसे तो भूल ही कहना उचित है। ये कैसी भूल है? ये बड़े हाई लेवल की भूल है और लोग समझ नहीं पाते हैं। वो समझते हैं हम तो कर्म से सीधा अकर्म की स्थिति में पहुंच गए, किंतु नहीं, बिना विकर्म के कभी भी अकर्म तक पहुंच ही नहीं सकता प्राणी। कर्म तो करना ही है, यही तो गीता का ज्ञान है कि ये पूरा जीवन कर्म के लिए ही मिला है। यह जीवन तो एक क्रिया है, और यदि आप कुछ कर्म नहीं कर रहे हो, यदि आप क्रियाशील नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है? मृत्यु के समान जीवन जी रहे हो। जो पहले भी कहा कि गतिहीनता की स्थिरता को यदि आप समझ रहे हो कि हम तो वही वैराग्य लेके बैठे हैं, नहीं, आप तो मृत्यु की स्थिरता के समान हो, बिल्कुल जैसे मृत्यु को उपलब्ध हो गए, मरे समान जीवन जी रहे हो आप। ये कोई वैराग्य नहीं है। तो जब तक विकर्म नहीं होगा, यानी विशेष कर्म नहीं होगा, और विशेष कर्म ही यहां पर पुरुषार्थ का नाम दिया जा रहा है उसको। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे, गतिशीलता जीवन में नहीं आएगी। तो जो कर्म से विमुख हो गया, दूसरी दिशा में चला गया और अपने आप को समझे कि भाई मैं तो ईश्वर को अर्पित हूं, तो बड़ी भूल में जी रहा है अपना जीवन। आगे है सृष्टा ने रचना की सृष्टि। मेरा सृष्टा भी वही, सृष्टि में मेरा आगमन समर हेतु। यह भाव प्राणी को कर्म की प्रेरणा प्रदान करता। समर क्षेत्र को नकारना पलायन। पलायन मृत्यु ही नहीं, मृत्यु से भी बदतर।
एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हैं ये सब। यदि पहुंच जाए ना अपने अंदर, पूरा जीवन बदल जाए कि समझ लें हम कि सृष्टि की रचना किस लिए हुई है, सृष्टा ने की है। मेरी रचना भी उसी ने की है, वही मेरा सृष्टा है। और उसने क्यों भेजा है मुझे, ये कहीं का कोटेशन है कि मेरा सृष्टा भी वही, सृष्टि में मेरा आगमन समर हेतु। तो किस लिए आगमन हुआ है समर हेतु? बहुत सुनते हैं गाने वाने हम, ये गाना भी सुना होगा, जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है। जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो तू अगर संग है, वो सृष्टिकर्ता मेरे संग है और मेरा आगमन हुआ है इस जीवन में, इस समर हेतु यानी जंग के लिए। तो फिर क्या है, बैठ के रहोगे क्या? जीतने के लिए तो समर क्षेत्र में उतरना ही पड़ेगा। तभी तो पहली लाइन है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यह जो धर्म का क्षेत्र है यह जीवन, और कुरुक्षेत्र कर्म का क्षेत्र है ये जीवन। तो कर्म के लिए उतर पड़ो, और यह भाव ही कर्म की प्रेरणा प्रदान करता है प्राणी को, कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुछ करो, कुछ करो, बैठे रहने से नहीं होगा, हाथ पे हाथ रखकर। और यदि कोई नकार दे कि ये नहीं, मुझे कुछ लड़ना नहीं है, जो कि अर्जुन ने किया, तो क्या है, वो तो पलायन कर रहा है। पलायन करना क्या है, भाग जाना। तो यह जो पहले भी बात आई, जो कहते हैं हम तो वैराग्य ले रहे हैं जी, हम तो संन्यास्त हो गए, घर गृहस्थी छोड़ दी। अरे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, परिस्थितियों से बाहर निकलना है, गतिशीलता के द्वारा निकलना है, पुरुषार्थ के द्वारा निकलना है। भाग नहीं जाना गृहस्थ से, अपनी जिम्मेदारियों से मुख नहीं मोड़ना है। वो तो मृत्यु से भी बदतर है। तो पलायन मृत्यु ही नहीं, मृत्यु से भी बदतर। तो यह बात तो समझ में आ जानी चाहिए अच्छी तरह से कि मेरा सृष्टा भी वही, सृष्टि में मेरा आगमन समर हेतु, और हम जीत जाएंगे हर जंग, क्योंकि हमने उसकी शरणागति ली है और हमारी गतिशीलता आगे बढ़ रही है। और अवश्य ही हमारा पुरुषार्थ और हमारा स्वार्थ, यहां स्वार्थ क्या है, स्व का अर्थ जानना, ये दोनों हमें आगे बढ़ाते रहते हैं कि मेरा पुरुषार्थ किस लिए, स्व का अर्थ जानने के लिए। पुरुष तो है मेरे भीतर बैठा हुआ, वो जो मेरी प्रकृति को संचालित करता है, किंतु मुझे कुछ करना पड़ेगा, तभी मैं वहां तक पहुंचूंगा। और यह भाव जब प्रेरणा देता है तो अपने आप ही समझ जाता है, नहीं मुझे पुरुषार्थ करना है, पलायन नहीं करना है। आगे है, अर्पित समर्पित भक्त प्रत्येक श्वास, घटना, कार्य को, प्रत्येक आकर्षण को ईश्वरार्पित मान किसी भी क्रिया से विमुख नहीं होता। दृष्टि में प्रतिष्ठित सृष्टा, प्रत्येक वस्तु पर अंकन उसका। भक्त संसार से मुंह नहीं मोड़ता, अपितु सृष्टि में सृष्टा के दर्शन का आनंद लेता। और इस पैराग्राफ में जीवन जीने का सार है कि भक्त का जीवन कैसा होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। क्या है भक्त का जीवन? वो भक्त जो अर्पित है, पूरी तरह समर्पित है। तो ऐसे भक्त के लिए एक एक श्वास में कौन है? श्वास आ रही है, जा रही है, वही सृष्टा, वही उसमें समाहित है। प्रत्येक घटना, जो भी घटना घटित हो रही है,
उसमें वो वही विद्यमान है। प्रत्येक कार्य और कुछ भी आकर्षण है, सब ईश्वर को अर्पित है, उसी का दिया हुआ है और वही उसमें विद्यमान है। वो किसी भी प्रकार की क्रिया से विमुख नहीं होता है, जी नहीं चुराता है, चाहे वो स्थूल के कार्य हो, चाहे वो सूक्ष्म के कार्य हो, चाहे वो घर परिवार के लिए हो या खुद के लिए हो, हमेशा प्रस्तुत रहता है और हमेशा मुस्तैद रहता है, तैयार रहता है, कभी मुंह नहीं मोड़ता इनसे। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में प्रतिष्ठित है सृष्टा। और यह कोई दृष्टि कौन सी है? यह दृष्टि कोई ये बाहर आंखों वाली दृष्टि नहीं है, यह कोई स्थूल दृष्टि नहीं है, यह उसकी सूक्ष्म दृष्टि है। और उस सूक्ष्म दृष्टि में कौन है? सृष्टा। कौन है? भगवान। जिसने उसकी सूक्ष्म की सृष्टि की है वो है उसका इष्ट। वो इष्ट ही उसका सृष्टा है और भीतर में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है वो इष्ट किस रूप में है? प्रेम और भाव के रूप में है। तो ये उसकी दृष्टि में जो सृष्टा है वो प्रेम और भाव की दृष्टि है। प्रेम और भाव ही उसमें विद्यमान है हमेशा, और प्रत्येक वस्तु पर उसी की छाप है, उसी का अंकन है। प्रत्येक वस्तु पर उसी का दिया हुआ काम है, उसी की दी हुई वस्तु है, उसी का दिया हुआ जीवन है, उसी के दिए हुए भाव विचार हैं, सब कुछ तो उसी का है। इसलिए वो संसार से मुंह नहीं मोड़ता है। संसार में रहकर, संसार के सारे कार्य करते हुए भी वो इस पूरी सृष्टि में सृष्टा के दर्शन करके लेता है आनंद। तो ये दर्शन कौन सा? यही अनुभव करना, अनुभव की आंखों से देखना, भाव और प्रेम की आंखों से देखना। उसका अनुभव करता है पूरी सृष्टि में कि देखो सबके भीतर तो है प्रेम और भाव, सबके भीतर तो वो सृष्टा बैठा हुआ है जिसने मेरी सृष्टि बदली है और मेरी दृष्टि में वही है, और सबके भीतर भी वही विद्यमान है। उसी सृष्टा का वो दर्शन करता है पूरी सृष्टि में और उसका आनंद उठाता है। तो संसार के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अथवा पूर्णतया संसारोन्मुख दृष्टिकोण दोनों ही बाधक मानसिक विकास में। जड़ वस्तु का आकर्षण अनुराग चेतन स्वरूप को विस्मृत करता। तो संसार के प्रति यदि आपकी नकारात्मक दृष्टिकोण है, यानी आप नकार रहे हो संसार को, नहीं बिल्कुल मुंह फेर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं हम तो, थोड़ी सी दुनियादारी की बात हो बहुत खराब लगती है, ये नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। और या फिर पूरी तरह आप संसारोन्मुख हो, यानी पूरी तरह संसार में ही डूबे हुए हो, वैसा ही दृष्टिकोण है आपका कि अगर सत्संग भी कर रहे हैं तो हम अपनी घर परिवार दुनिया उसको ठीक करने के लिए कर रहे हैं। यह भक्ति संसारोन्मुख है, और दूसरी भक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण है संसार के प्रति। तो दोनों ही बाधक बनती हैं मानसिक विकास में। उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता जो इस प्रकार की दृष्टि रखता है, इस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है। क्यों? क्योंकि जड़ वस्तु का आकर्षण है ये। यदि आप सोचते हो आप किसी से घृणा करते हो, उस घृणा में भी कारण प्रेम का ही होता है कि आप कुछ उपलब्ध करना चाहते थे, वो उपलब्ध कर नहीं पाए दुनिया में, तो आप दुनिया से घृणा करने लग गए। और या आपको कोई जिम्मेवारी है, कुछ आपका जो कुछ भी करने योग्य है आपने किया नहीं, अपनी जिम्मेवारी से मुंह फेर रहे हो, पलायन कर रहे हो, इसलिए घृणा शब्द का नाम दे देते हो। वो है नकारात्मक दृष्टिकोण। इसमें कहीं ना कहीं रहा न प्रेम।
तो यह जो आकर्षण है जड़ वस्तु का और अनुराग है जड़ वस्तु से, यह दोनों चीजें जो हमारा चेतन स्वरूप है भीतर, और चेतन स्वरूप तो एक ही है, वो परमात्मा, उसको भुला देता है। यानी पूरी तरह से हम भी जड़वादी हो जाते हैं। जीवन जी रहे हैं लेकिन खोए खोए, सोए सोए जो सारी दुनिया जीती है। यही तो होता है जनरल सभी के साथ, कि भटकते थे दुनिया में, रहे खोए खोए, जिए जा रहे थे मगर सोए सोए। ये भजन की पंक्तियां ऐसे ही याद आ जाती हैं। यही तो हो रहा था उसकी शरण में आने के पूर्व। तो अगर शरणागति ली है तो अपनी गति को देखना है, अपनी स्थिति को देखना है, और स्थिति परिस्थिति को समझ करके हमें पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ना है। तभी हम समझ पाएंगे, तभी हम जान पाएंगे कि वास्तव में गति में स्थिति है, और या जिस स्थिति में हम हैं वो किस गति की वजह से यह परिस्थिति बनी है। आज यही पूरा करते हैं। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय इसलिए रखा गया है ताकि कल की अगर कोई बात समझनी हो, इसलिए। हाँ, सुनीता जालान। हाँ, हरिओम, बोलो भैया। आगे पीछे से है थोड़ा थोड़ा। एक तो प्रश्न था सत्य एवं कल्पना में से, चलेगा कि फिर दूसरा ही पूछो? खाली मोटा मोटी, ऐसे जरूरी नहीं है कि उसके हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से, खाली ऐसे ही समझने के लिए। तो ऐसे ही बोलूं मौखिक, या पैराग्राफ के हिसाब से बोलूं? आगे पीछे हो जाएगा ना? नहीं, मैं क्या बोलूं अब, हैं? ये समय रहते ही समेट लेना चाहिए ना। नहीं, गुरुदेव ने कहा ना वाणी में, समय रहते समेट। अच्छा, तो भैया मैं कल वाले में से पूछ रही थी, कल वाले में से, जीवन प्रभात में से। हाँ, बोलिए। जीवन प्रभात में जो अपना स्टार्टिंग का पैराग्राफ है, सुनने में विभ्रमित। तो जैसे आपने समझाया था कि भाई वो कहीं का भी नहीं, मतलब उसको कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है, शून्य है। तो इसमें मुझे ये नहीं समझ पाया कि शून्य एक अवस्था तो खाली होती है, और एक विभ्रमित का मैं सुनी थी 2-3 बार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या समझ नहीं खुल रही थी इसके लिए। अब ऐसे ऑल ऑफ ए सडन नहीं, इसको भी तो हो गए 2-3 दिन किए हुए। अब ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता, और इसमें भाव बड़े अलग ढंग से है। ये जो जीवन प्रभात अभी देख रहे हैं ना हम लोग, मैं एक बात बोल दूं थोड़ा सा, है ना? एक छोटी सी बात है जो मैं बोलना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं, कि ये राजमाँ का हम लोगों ने बहुत रूप देखा है ना? ये रूप तो नहीं देखा ना आज तक? देखा है? नहीं, बिल्कुल। फिर इसलिए क्या है कि इतना क्या कोई इमेजिन कर सकता है? मैंने तो उनकी कृपा से अनुभव किया। ये कोई मेरी कोई बड़ाई या अहंकार नहीं है, और मैं कहता भी रहता हूं कि माँ को जो ज्ञान था कोई उसको समझने वाला नहीं था। ये सारी ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा है, और इस रूप में है ना?
तो अभी और पिछला लेख और शब्दों का देखो आप, अब इतना तारतम्य बैठाना अब याद नहीं है, 2-3 दिन हो गए उस वाले को भी। कल का अगर कुछ है तो हो सकता है थोड़ा रिकॉल किया जाए, और नहीं तो फिर आज के बारे में कुछ है तो बात करें। हाँ, एक्चुअली बहुत डीप है ना, बहुत ज्यादा डीप। अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है 2-3 बार जब वापस सुनेंगे ना तभी उसको थोड़ी समझ में आएगी, इसलिए बस थोड़ा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत गूढ़ है, बहुत ज्यादा। और ये पिछला लेख जो है ना, ये आपका जीवन प्रभात, कहने को नाम तो बड़ा सिंपल है इसका, जीवन जैसा ही लग रहा था। ये बातें तो कभी सुनी ही नहीं, समझी। हाँ, बिल्कुल यही है। अभिव्यक्ति बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग ढंग से व्यक्त किया माने। चलो, तो क्या कुछ पूछना है या बस? ठीक है भैया। उसी वक्त बोला जाए ना, सेम डे होता है। ठीक है भैया। हाँ, सेम डे होता है, ज्यादा नेक्स्ट डे होता है, तो क्या थोड़ा बहुत रिकॉल कर। कल का था एक अहंकार, पहले तो स्थूल का अहंकार समर्पित करता है, फिर अंतर्मन का भी अहंकार समर्पित करता है। तो वो थोड़ा सा अंतर्मन का नहीं समझ में नहीं, आया। कहाँ है, कौन सा पैराग्राफ है? ये है तीसरा वाला है, तीसरा वाला पन्ना में ऊपर ही ऊपर है, अहंकार का पतन सम्मुख प्रभु के ही नहीं संपूर्ण सृष्टि के समक्ष भी। तो आपने बताया था कि अहंकार एक तो स्थूल का तो डाल देता है, फिर अंतर मन का भी अहंकार उसको समर्पित करना रहता है। तो अंतर मन का मतलब उन्होंने आपने बताया था कि अहंकार हीन भावना का भी अहंकार, तो वो भी नहीं समझ में आया था। हीन भावना का भी अहंकार क्या होता है? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो दीन हूँ, हीन हूँ, ये ऐसा अहंकार है, समझ में नहीं आता। बहुत कठिन है उसको समझना। तो जहां तक स्थूल का अहंकार है, यानी वो स्थूल वस्तुओं पर आधारित होता है, और जहां तक सूक्ष्म का अहंकार है वो सूक्ष्म पर आधारित होता है। मेरे भाव, मेरे विचार, मेरा व्यक्त करने का तरीका, मेरा समझने समझाने का, ये वो उसी का अहंकार होता है लोगों को। स्थूल का अहंकार तो बहुत कॉमन है, धन दौलत, रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा, न जाने क्या क्या होता है। किंतु जो हीन भावना का अहंकार है कि मैं तो दीनहीन हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये नहीं हूं, वो नहीं, पड़े रहो, फिर पड़े रहो, वैसा व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं पाता है। उसके द्वारा तो कोई पुरुषार्थ संभव होता ही नहीं है। यही तो बात हो रही है आज, वो गतिशीलता नहीं है उसके जीवन में। और उसका कारण वो ऐसा सूक्ष्म अहंकार है वो, जिसको कोई समझ ही नहीं पाता है। वो एक्चुअल में पलायन है। जो आज बात आई ना, कुछ करना चाहता ही नहीं है, मैं तो दीन हूं, मैं तो हीन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझसे कुछ भी संभव नहीं है। वो स्थिति परिस्थिति से पलायन करना है ना, ये होता है अहंकार का रूप। ठीक है, आज वाले से एकदम और स्पष्ट हो गया। पुरुषार्थ और क्रिया अलग अलग होती है, पुरुषार्थ अलग होता है, क्रिया अलग होती है, तो पता चल रहा है कि हाँ क्या। हाँ भाई, हाँ, नेक्स्ट उमा केडिया मैसूर। बोलिए। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। भैया इसमें जैसे आज पढ़े ना, अभी सबसे लास्ट वाला जैसे यही बोल रहे हैं, संसार के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अथवा पूर्णतया संसारोन्मुख दृष्टिकोण, दोनों ही बाधक मानसिक विकास में, ये अच्छे से समझ नहीं आया भैया। भाई, एक तो आप संसार को नकार रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, ये दुनिया तो ऐसी है, ये तो हमेशा जो है टांग अड़ाती रहती है। अरे दोस्त तो तुम्हारा अपना है, अपने आप को देखो कहाँ फंसे हुए तुम खुद ही तो फंसे हुए हो और दूसरों को दोष दे रहे हो।
तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण है लोगों के प्रति, संसार के प्रति। तो ये एक हो गया। और दूसरा होता है कि पूरी तरह से आप संसार में ही डूबे हुए हो, संसार के ही उन्मुख हो, उसी ओर लगे हुए हो आप, आपको कोई लेना देना ही नहीं है। आपका दृष्टिकोण टोटली लोग क्या समझेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यानी आप सब कुछ जो जीवन जी रहे हो वो लोगों के हिसाब से जी रहे हो। ये है संसारोन्मुख दृष्टिकोण। तो मानसिक विकास में दोनों ही बाधक होते हैं। हाँ भैया समझ, ठीक है, अभी समझ में। हरिओम। हरिओम। शकुंतला जी वाला संक्षेप में करेंगे। हाँ बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। ये थोड़ा सा कल का है भैया, कल का ही है, 6वां पैराग्राफ है 12 नंबर पेज पे। नए कलेवर में छिपाने के निमित्त क्या ये सृष्टि हास्यास्पद नहीं, अति जर्जर शरीर, आयु की अभिवृद्धि के कारण परिधान नए यौवन का, ये समझ में नहीं आया मेरे। ये शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है, मैंने बोला भी था। हाँ जी हाँ। हाँ, आप अपने आप को देखो, समझ में आ जाएगा। जर्जर शरीर है। हाँ जी। हाँ, आयु कितनी बढ़ गई है, अभिवृद्धि हो गई है, किंतु परिधान कौन सा है, कौन से कपड़े पहन रखे हैं, जैसे एकदम कल ही शादी होके आए हो। हैं? बस इसी हास्यास्पद, मतलब हंसने योग्य है ये। तो ये स्थिति अगर है मानव की, और जो किसके लिए कर रहा है, अपने आप को कह रहा है कि मैं तो सभ्य हूँ, मैं तो आधुनिक हूँ, मैं मॉडर्न हूँ, मैं सिविलाइज्ड हूँ, ये बोल करके, और इस तरह देख रहे हैं सारी दुनिया में यही हो रहा है। तो यह स्थिति तो हंसने लायक है। समझ नहीं पा रहे लोग, ऐसा जीवन जी रहे हैं और फिर भी अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं। ये है कहने का। और आयु जर्जर हो रही है, शरीर जर्जर हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल। फिर भी आप तो एकदम चाहिए, आपको बिल्कुल लेटेस्ट फैशन है पूरी चाहिए, एकदम उम्र हो गई 80 साल और बिल्कुल मॉडर्न ड्रेस पहन के चलो आप तो। समझ में आ गई ना? आया भैया, आया, बहुत अच्छे से समझ गया। ठीक है, हरिओम। हरिओम। ठीक है, पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम, 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 सबको हरिओम। हरिओम।